गुड मॉर्निंग माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लस्सी बना रही हूँ पापा के लिए। और इंट्रो जो है शूट करने का समय ही नहीं मिला था, सच बताऊँ तो। आज भी इतना काम रहता है ना घर में, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पापा ने आज लंच में कहा है कि दाल चावल नहीं खाएँगे, लस्सी पियेंगे और पोहा खाएँगे। तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। देखिए, होप आप लोग को अच्छा लगेगा व्लॉग। ये देखिए फ्रेंड्स, पोहा खाएंगे पापा बोले, क्योंकि तो पोहा का तैयारी की हूँ। इसको भिगा के इसमें नमक चीनी डाल दी हूँ, आज थोड़ा नींबू भी डाली हूँ। और इसके अलावा यहाँ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, पीनट जो होता है, मूंगफली, आलमंड, कैश्यू नट। किशमिश नहीं है मेरे पास फिलहाल, पापा को किशमिश भी पसंद है। तो ऐसे ही बनाऊंगी। करी पत्ता भी जो है ना, वो देखिए आंटी से मांग के लाई, सूखा हुआ मिला। और पापा रिफाइंड ऑयल में नहीं खाते हैं, सूट नहीं करता पापा को रिफाइंड ऑयल, तो घी में ही बनाएंगे। और बना लेते हैं फटाफट। और इसके अलावा लस्सी पियेंगे बोले हैं पापा, तो पहले पोहा तैयार कर लूँ, इसके बाद लस्सी भी बना के तब पापा को बुलाऊंगी खाने के लिए। घी गर्म हो गया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे सरसों या राई, इसके अलावा हींग, इसी के साथ अदरक और हरा मिर्च जो चॉप करके रखे हैं वो भी डाल देंगे। इसकी रेसिपी जो है ना, आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये रेसिपी भी मैं डाल के रखी हूँ। और न्यू व्यूअर्स जिन्हें पता नहीं है मेरे दूसरे चैनल के बारे में, उनके लिए बता देती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है सारिका गुप्ता रेसिपीज़। वहाँ पे आपको कांदा बटाटा पोहा की रेसिपी मिल जाएगी। और आज बटाटा नहीं, आज मतलब आलू नहीं डाल रही हूँ, कांदा पोहा है, तो जो अवेलेबल हुआ वही बना रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मन ही नहीं हो रहा कुछ भी बनाओ या कुछ भी खाओ। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके फटाफट बना के किचन से भाग जाऊंगी बाहर यानी कि रूम में। आदि की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, रूम में एसी चला ही हुआ है। एक के बाद एक सारे बादाम काजू ये सब डाल दे रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। कुछ भी निकालूंगी नहीं फ्राई करके, इसी के अंदर फिर डायरेक्ट प्याज भी डाल दूंगी ताकि काम जो है वो हो जाए जल्दी। और ये करी पत्ता अब जैसा भी है वही डाल देंगे। साथ ही साथ प्याज भी डाल देंगे। सब कुछ फटाफट फ्राई करके मिक्स कर देंगे, हो जाएगा काम। आज का प्लान कुछ और ही था बनाने का, पता है। आज पापा बोले थे दाल चावल खाएंगे, खट्टी दाल आम के साथ, साथ में परवल और करेले की कलौजी। तो मैंने कहा था थोड़ा एक्स्ट्रा ले आइएगा परवल और करेला, ताकि माँ के घर के लिए भी बना के भेज दूँगी, वहाँ भी सबको बहुत पसंद है। पापा लेके तो आए हैं, और साथ ही साथ क्योंकि माँ के घर भेजना है, तो ये देखिए मैंने छोले भी भिगा दिए थे कि छोले का चिल्ली बना के भेजूँगी। घर पे सबको अच्छा लगता है। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है, थोड़ी देर पहले पापा ने फ़ोन किया कि दाल चावल खाने का मन नहीं हो रहा, इतना गर्मी है। तो फिर ऐसा करो कि पोहा बना दो और साथ में लस्सी, यही लंच रहेगा। तो बस वही तैयारी में लग गई हूँ। और मेरा जो परवल और करेला है वो पड़ा हुआ है अभी तक, फ्रिज में रखने का भी मुझे फुर्सत नहीं हुआ। और रही बात, इसको सोच रही हूँ अब फ्रिज में डालूँगी, कल बनाऊँगी, क्योंकि मुझसे भी हो नहीं रहा। अभी यूट्यूब का भी काम काफ़ी रहता है ना, तो यूट्यूब के लिए भी बहुत समय देना पड़ता है। सुबह से घर के काम में लगी हुई हूँ। एक मेड रखी हूँ ताकि सिर्फ बर्तन धो दे और घर में झाड़ू पोछा कर दे, लेकिन वो भी ना इतना छुट्टी करती है कि पूछिए मत। संडे से आई हुई हूँ मैं मिलेगा था, और संडे से उसका दर्शन नहीं मिला है मुझे। सारा काम घर का, बर्तन धोना वोना सब कुछ कर रही हूँ।
और जाने के पहले भी ना, मानिकतला जाने के पहले भी गांव गई थी, फिर जाके गांव से आने के बाद भी काफ़ी टाइम तक नहीं आई और एडवांस में पेमेंट ले चुकी है और इसी वजह से इतना छुट्टी कर रही है, क्योंकि पैसे तो उससे पहले ही मिल गए हैं। मैं ही बुद्धू हूँ, दे देती हूँ। कोई थोड़ा सा भी कुछ बोलता है ना तो मुझे दया आ जाता है किसी पे भी। कह रही थी कि मंथ मिडिल में कोई पेमेंट दे नहीं रहा है दूसरे घरों में, एटलीस्ट आप दे दीजिए। बस मुझे दया आ गई, क्योंकि वो देश जा रही थी, पैसे नहीं थे उसके पास, दे दिया मैंने पेमेंट। अब पेमेंट तो उसने ले लिया और करीब 15 दिन हो गए वो नागा कर रही है, मतलब नागा का मतलब हो गया वो एब्सेंट कर रही है। तो सोचिए, महीने में 15 दिन उसने गैप दिया है, क्योंकि एडवांस पेमेंट तो पहले ही ले चुकी है, तो कटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। गुस्सा मुझे उस पर बहुत आ रहा है, लेकिन अब क्या ही किया जाए, मन तो हो रहा है छुड़वा दूँ, क्योंकि ऐसे भी आधा टाइम देखिए मैं मानिकतला जाके रहती हूँ, उसको ऐसे ही छुट्टी देती रहती हूँ। मैं जब नहीं रहती हूँ यहाँ तो उसकी छुट्टी ही रहती है, और जब तक मैं हूँ तब तक तो उसे एटलीस्ट आना चाहिए, लेकिन नहीं। अब क्या बताया जाए, बैठा बैठा के उसको पेमेंट दूँ और काम सारा कर रही हूँ मैं। सारा बर्तन वर्तन जितना धोना था सब सुबह से धोई हूँ, कपड़े डाल के सुखाने के रख के, और जितना घर का काम था सारा निपटा के, और फिर अभी लगी हूँ किचन में। हालत एकदम ख़राब है, गर्मी है ना कि बस पूछिए मत। रूम में एसी चल रहा है, लेकिन रूम में जाके बैठने से थोड़े ही होगा, काम तो पहले करना होगा। रूम में एसी चल रहा है क्योंकि आदि की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन यहाँ हाल बुरा है, पसीना हो रहा है इतना ज़्यादा। तो काम सारा ख़त्म करके फिर से एक बार नहाऊंगी। ये रोज़ का हो गया, 3 बार नहा रही हूँ, सुबह एक बार, फिर खाना वाना सारा काम ख़त्म करके एक बार, और इसके बाद शाम को एक बार। तो नहा के फ्रेश हो लूँगी, तब जाके रूम में बैठूँगी और बनाऊँगी लस्सी, क्योंकि तो ठंडी ठंडी लस्सी पीऊँगी। तो चलिए काम करते हैं। फिर वह कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, और अभी पापा को फ़ोन की थी कि लस्सी कौन कौन पिएगा, भाई लोग भी आए हैं कि क्या। तो पता चला भाई लोग सब कहीं बाहर गए हुए हैं आज काम में, और कोई स्टाफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पापा अकेले हैं ऑफिस में। तो पापा बोले कि घर नहीं आऊँगा, पोहा और लस्सी सिर्फ पापा के लिए ऑफिस में भेजना है आदि के हाथों से। तो लस्सी बना लेती हूँ, तब तक आदि की ऑनलाइन क्लासेस भी ख़त्म हो जाएंगी, फिर आदि के हाथ से भेज देंगे पापा के लिए। फ्रेंड्स, पापा के लिए देखिए पैक कर दी थी, लेकिन पापा आ गए घर, तो अब इसीलिए प्लेट में डाल दी हूँ और जा रही हूँ दे के आऊँ, इसके बाद लस्सी दूँगी। तो ये पापा के लिए काफ़ी सारा बनाई हूँ, देखो कितना खाएंगे। एक हाथ में कैमरा लेके और एक हाथ से करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको एक बार फेंट लेती हूँ और देखते हैं क्या बढ़िया लस्सी बनी है। एक और बार फेंटूंगी। ऐसे ही दे देती हूँ, एक ऐप रख दे रही हूँ, क्योंकि वापस भेजना नहीं है ऑफिस में। ऑफिस जाता तो लेके भेजती। तो ये देखिए ठंडी ठंडी लस्सी, और इसको इतनी गर्मी में जब आप पियेंगे तो आपके चेहरे पे ऐसी स्माइल आएगी। तो चलिए लस्सी पापा को दे के आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली लस्सी मेरे लिए, और ग्लास में नहीं ढालूंगी, डायरेक्ट इसी से पी लूँगी, क्योंकि जितना बर्तन निकाल रही हूँ ना, धोना तो खुद ही है, परेशान हो जा रही हूँ। वो आ नहीं रही मेड। आदि को तो लस्सी पसंद है नहीं, तो आदि के लिए बनाई नहीं हूँ, बस मैं और पापा हम दोनों के लिए ही बनाए थे। ठंडी ठंडी लस्सी बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ तुमको दिखा रहे हो गया, क्लास खत्म हुआ?
आधा पी लिए हैं, आधा पियेंगे पोहा खाने के बाद। रिलैक्स लग रहा है अभी ठंडा ठंडा पीने के बाद। जो गर्मी है ना, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही पापा लंच करने के बाद ऑफिस चले गए, जो कि एकदम घर के उल्टी तरफ ही ऑफिस भी है पापा का, और इसके बाद एक बहुत तेज़ ब्लास्ट होने के जैसा साउंड आया और लोड शेडिंग हो गई। घर में एसी वेसी चल रहा था, सब अजीब सा ब्लिंक होते होते सब कुछ बंद हो गया। और बाद में पता चला कि जो मीटर बॉक्स होता है, जिसमें मतलब एक छोटा सा कमरे जैसा होता है यहाँ, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों के मीटर इकट्ठे एक ही रूम के अंदर रहते हैं और लॉक रहता है वो, तो उसी में देखिए कितना भयानक आग लग चुका है। पहले थोड़ी थोड़ी चिंगारी निकल रही थी, जो लोग बाहर थे उन लोगों ने बताया, और इसके बाद अचानक से तेज़ ब्लास्ट हुआ और बहुत तेज़ आग फैल गई। इसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई वालों को फ़ोन किया गया, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, और फायर ब्रिगेड देखिए ऑलरेडी आ चुकी है और आग बुझाने का काम कर रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जितना ही वो लोग पानी डाले जा रहे हैं, आग अपने हिसाब से जले ही जा रहा है। और काफ़ी टाइम के बाद जब आग थोड़ा सा कम हुआ, तो फिर धुआं इतना स्मोक होने लगा कि मतलब मेरा जो रूम है, हम लोगों का घर थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। इस भीड़ के बाद देखिए जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ हम लोगों का घर है, और आग कितनी आगे लगी है, लेकिन स्मोक इतना हुआ कि पूरा एरिया, और यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी एकदम वायर के जलने का जो बदबू होता है और स्मोक इतना भर गया कि सफोकेशन हो रहा था। तो फिर सब बाहर, इसीलिए देखिए मैक्सिमम लोग जितने भी हैं, सब आसपास के रहने वाले, सब अपने अपने घरों से बाहर आ गए, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मोक हो रहा था। बहुत भयानक सिचुएशन हो गई थी, और ऊपर से 42 डिग्री की गर्मी, और इसके बाद लोड शेडिंग, तो समझिए बहुत ख़राब हो गया सिचुएशन। घर में तो रहना ही पॉसिबल नहीं था। अब परेशान हम लोग ये सोच के थे कि अब किया क्या जाए, तो हम लोगों ने प्लान किया कि माँ के घर ही चले जाना सही रहेगा, क्योंकि अभी तो लोड शेडिंग हुई है और इतना भयानक सिचुएशन है, तो इतना जल्दी तो करंट आएगा भी नहीं, और साथ ही साथ थोड़ी देर और जैसे ही बीतेगी, शाम होते होते फिर पानी की दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं होने की वजह से पंप नहीं चल पाएगा, तो पानी का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले जो लोग हैं, लेकिन अगर आग कम रहा है तो स्मोक इतना भर जा रहा है कि देखिए आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हेजी हेजी हो जा रहा है। बहुत भयानक था। मैं तो बहुत पीछे से आपको दिखा रही थी, लेकिन सामने से जो हम लोग देख रहे थे तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि सच में डर लग रहा था कि ये कैसे बुझेगा। आग बुझ ही नहीं रहा था, ऐसा हाल था। और इसी बीच मैं चलिए आपको पापा का ऑफिस भी दिखाती हूँ बाहर। देखिए कितने लोग खड़े हैं, आप देख ही सकते हैं, और लगातार पानी स्प्रे किया जा रहा है। एक छोटा सा ही पता है रूम है, इलेक्ट्रिक का जो मीटर का एक छोटा सा कमरा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो लॉक था और उसमें ताला लगा हुआ था, तो उसकी चाबी खोलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वो बिना दरवाज़ा खोले ही बाहर से स्प्रे कर रहे थे। और फिर एक दिक्कत ये भी था कि रिस्क था ना, लाइफ रिस्क हो जाता कि अंदर जो आग जल रही है, अगर मेन स्विच जो भी होता है, मुझे उतना तो आइडिया नहीं है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले आए नहीं थे, तो जो मेन ट्रांसफार्मर से अगर लाइन कनेक्ट नहीं किया, डिसकनेक्ट नहीं किया गया, तो फिर पानी जो स्प्रे कर रहे हैं उन लोगों को शॉक लग सकता है। ये भी एक प्रॉब्लम थी, तो सभी डर रहे थे इसी वजह से। तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले आए, काफ़ी टाइम बाद वो लोग आए, इसीलिए सिचुएशन इतना बिगड़ गया। उसके बाद ताला खोल के, और जो ट्रांसफार्मर है वो थोड़ी दूरी पे है, तो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जो है वो कटिंग किया गया। इसके बाद गेट खोल के मीटर हाउस का, फिर जाके अंदर पानी स्प्रे करके किसी तरह से कंट्रोल में लाया गया। तो सिचुएशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और काफ़ी टाइम तक हम लोग भी बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि अंदर जाने से भी रूम पूरा स्मोक से भर गया था, तो अंदर भी जा नहीं सकते थे। जैसे तार के जलने की बदबू होती ना, पूरा वैसा फैल गया था रूम में, और धुआं धुआं। और इसके बाद जो है ना, मेड जो है वो आ नहीं रही है, मैंने बताया था ना। तो जितना भी हम लोगों ने लंच वगैरह बनाया, लंच किया, तो वो सब बर्तन भी निकला पड़ा था। तो अगर माँ के घर जाना भी है तो पहले वो सारा काम कंप्लीट करना होगा, वो भी अंधेरे में। ये एक प्रॉब्लम थी। तो ये देखिए पापा का ये ऑफिस है जो आप सामने देख रहे हैं, कारखाना, और एक जनरेटर लोड हो रहा है, आपने देखा। तो पापा है ना बहुत हार्ड वर्क करते हैं इतनी तपती हुई गर्मी में, और खुद ही आके देखिए स्टाफ लोगों से काम करवा रहे हैं। आज सुबह से लगे पड़े हैं, कुछ काम है, कल भी आए थे, और अभी इस वीक कह रहे थे कि डेली ही आना होगा उनको बेलेघाटा काम के लिए। काम का कुछ प्रेशर ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल होता है पापा को भी। इसीलिए अच्छा है कि मैं सामने ही रहती हूँ, घर बगल में है, तो इसीलिए एटलीस्ट लंच में पापा जो भी सब्जी वगैरह ला देते हैं और बोलते हैं बनाने, तो मैं बना देती हूँ, तो उसी में पापा भी खा लेते हैं, हम लोगों का भी खाना हो जाता है।
वरना तो पापा को फिर भूखे ही रह जाना पड़ेगा, खास करके उन दिनों में जिस दिन नॉन वेज हम लोग नहीं खाते हैं, तो उस दिन तो बाहर से भी पापा कुछ खा नहीं सकते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। देखिए वाइट कपड़े में जो आपको दिख रहे हैं ना, वो पापा है। मतलब स्टाफ लोग तो काम करते हैं, लेकिन पापा को भी साथ ही साथ करना पड़ता है। अंदर चाहे तो ऑफिस में एसी में बैठे, लेकिन एसी में बैठने से काम कैसे होगा, स्टाफ लोगों के साथ लगे रहना पड़ता है पापा को भी। तो खैर पापा अपना काम कर रहे थे, और इसके बाद जो है ना, पूरा तो रूम में अंधेरा था, तो कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं था। एक कैंडल जला के किसी तरह से मैंने पूरा किचन की सफाई की, बर्तन धोई, सारा काम कंप्लीट की, तब जाके पैकिंग वैकिंग करके बस एक कैंडल के सहारे तैयार होके निकली हूँ। और ये देखिए घर जाते वक्त का सिचुएशन दिखा रही हूँ। अभी फ़िलहाल जो इलेक्ट्रिक वाले लोग हैं वो लोग सब रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बुरी तरह से आग लग के ख़त्म हो गया है सब जल के, तो इसको होते होते भी काफ़ी समय लगेगा। आज चांस कम ही है आज रात को करंट आने का। अब हम तो चले जा रहे हैं माँ के घर, लेकिन बाकी लोगों को सोचिए कितना दिक्कत होगा। और ये देखिए माँ के घर आने के बाद ये डिनर किया हमने, रोटी है और ये सब पनीर, और ये सब बाहर से ही आया था। आज रसगुल्ला है और दही बड़ा माँ ने बनाया था। मैं बोली थी ना कि मैं खाना भेजूंगी, तो इसीलिए खाना सब्जी बना नहीं था, तो खैर होटल से आ गया। फ्रेंड्स आज जो है ना, माँ के घर आने का तो कोई प्लान था नहीं, लेकिन आना पड़ा क्योंकि प्रॉब्लम थी। इतनी ज़्यादा गर्मी है, 42 डिग्री कोलकाता में चल रहा है गर्मी, और इसमें करंट का जाना, और इसके अलावा पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आज करंट नहीं है ना, तो पंप नहीं चलेगा, तो आज रात से ही पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, मतलब नल में एकदम पानी नहीं आएगा, तो ये सब काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो इसके वजह से ही आना पड़ा, अदरवाइज़ नहीं आई होती। लेकिन बार बार आना भी ना सही नहीं लगता है। एनीवेज कल सुबह ही जाने का प्लान है मेरा, तो कल सुबह मैं फिर वापस बेलेघाटा जाऊंगी। आंटी से सोची थी बात करूंगी, लेकिन रात हो गई है काफ़ी, तो बात नहीं कर पाई कि करंट आ गया है कि नहीं आया है। आए या नहीं आए, कल मैं वापस जाऊंगी, क्योंकि घर भी, अपने घर में भी 1000 काम रहते हैं, छोड़ के बार बार यहाँ आना तो प्रॉब्लम ही है। बस एक आदि के ट्यूशन का चक्कर लगा है, जिसके वजह से दौड़ना ही पड़ रहा है, उपाय भी नहीं है, क्या ही करूं। खैर जो भी हो, आज का व्लॉग जो है ना फ्रेंड्स यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मूड ठीक नहीं, आज सुबह से ना लगता है दिन ही ख़राब था मेरा। तो जब मूड सही नहीं होना तो फिर अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। तो व्लॉग को जो है यहीं ख़त्म कर देते हैं आज। कल मिलूँगी एक फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।